I really Hello. आप कहाँ से हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। good Happiest morning. morning Happiest and morning. very nice conversation. Good I morning. just Oh, thought कि हाँ मैं you उसको have hard. continue करूँ, but yes, really I like it. हम लोग ने सोचा आप नहीं सुन रहे तो हम लोग बातें कर लेते हैं तब तक। Thank you for supporting and thank you for waiting me उस patience के साथ, उस आराम से अपने state of mind level और अपनी thought के साथ आप लोगों ने देखा होगा। Just क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन होगा, किस लिए होगा, अपने जजमेंट डाले होंगे, क्या यार ये वो जस्ट थिंक कि जिंदगी कैसे चलती है। चैलेंजेस केम एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी सिचुएशन में कहीं भी, बट उस वक्त आपका जजमेंट क्या रहता है, आप क्या एक्शन लेते हो, उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। गॉट इट? कुछ लोगों ने एक्शन भी लिए, कुछ ने कॉल्स भी किए, कुछ ने मैसेजेस भी किए, बट एक्सट्रीम लेवल के स्टैंड आप अपने लिए कैसे लेते हो जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो? तो कभी भी छोड़ो मत, रीजन पूछो, लेकिन जजमेंट मत डालो जब तक कि आपको पता नहीं कि क्या हो। ये जो जजमेंट डालते हैं ना, एक होता है रियलिटी और एक होता है जजमेंट, और जब तक उस चीज को आप रियलिटी के साथ सुन नहीं लेते, देख नहीं लेते अपने कानों से, तब तक जो जजमेंट की दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इल्यूशन, एक धोखा है, एक भ्रम है, और इसी में दुनिया जीती है बहुत हद तक, लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं। सो ऑलवेज मेक श्योर, ठीक है? छोटा सा हमारा आज का एक्सरसाइज हमारे साथ हो गया, हमारे पेशेंस का और हर उस चीज का टेस्ट। ओके, सो वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? तो कैसा रहा कल का आपका दिन, कैसा रहा आपका एक्सपेरिमेंट, अबव द लाइन और बिलो द लाइन की फीलिंग का गेम, कितनी बार ऊपर चढ़े, कितनी बार गिरे, कितनी बार आप अवेयरनेस में रहे कि हाँ मुझे कुछ करना है, उस लाइन को आपने अगेन वापस ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने की उस एक्सपेरिमेंट के बाद आपकी अवेयरनेस लेवल कैसा, माइंड को क्या मैसेज मिला और क्या रिएक्शन एक्शन निकले? हु वांट टू शेयर प्लीज? मैं बोलूं? जी बिल्कुल, बट हैंड कल रेस ऑलमोस्ट आप लोगों को करना है ताकि मुझे इजी से पता चले, ठीक है? ओके कल जी। का दिन तो मैडम बहुत ही अच्छा रहा। कल लेकिन दोपहर, मतलब दोपहर में के बाद थोड़ा सा हस्बैंड से मेरी मतलब बात होने लगी, तो मैं फिर डाउन में चली गई। फिर एक बैग रिएक्ट, मतलब सोचा कि नहीं, ये मैं हम जवाब नहीं देना है, चुपचाप अभी सुन लेना है, पेशेंसली सुन लेना है, बाद में धीरे धीरे। फिर मैंने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, और 1 घंटे के बाद आकर के खूब प्रेम से बोल रहे हैं कि मैं गलती कर गया, मैं ज्यादा जोर से बोल दिया तुमको। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर मैं भी बिलो जाती तो हो सकता था कि बात और बढ़ जाती। तो कल ये मैंने रियलाइज किया कि नहीं, हमेशा एबव द लाइन ही रहना है, बिलो नहीं जाना है। तो ये रियलाइजेशन भी हो गया, और फिर मेरा काफी अच्छा रहा दिन, पूरे दिन बहुत अच्छा रहा। वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। अब इस फीलिंग के गेम को समझिएगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को रन करती है, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड। और जिस फीलिंग में आप जब रहोगे, इंस्टेंट स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगा, होगा जरूर, बट आपको वो अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। आपको पता है, हमारे जब पुराने जमाने में जब कोई हमको प्रण दिया जाता था, प्रतिज्ञा दी जाती थी, तब हाथों पे कोई धागा बांधा जाता था, पैरों में कोई धागा बांधा जाता था, वो संकल्प के साथ वो कोई ऐसी चीज हमको देते थे, हमको कोई व्रत देते थे, मन्नतें देते थे कि हाँ 25 दिन तक आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको आके यहाँ पे ये प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। तो वो उसका साइंटिफिक रीजन क्या था? वो आपको एक मैसेज दे रहे थे, एक अवेयरनेस दे रहे थे कि आपने एक अपना प्रॉमिस किया है और आपको अपने उस प्रॉमिस को याद रखना है।
और इतने दिन के बाद जब आपको डिफरेंस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आके कुछ प्रसाद चढ़ाना है या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी अच्छा काम करना है, गुड डीड्स करना है। तो वो 21 दिन 25 दिन का जो प्रैक्टिस रहता था वो इसीलिए रहता था, आपके माइंड के साथ वो लोग खेलते थे। आपकी श्रद्धा और भक्ति को उन्होंने धर्म का नाम दिया था, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन सेम यही है कि आपके माइंड को अवेयरनेस में लाना और मैसेज में लाना कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ऑल द टाइम उसके बारे में सोचना कि अब मेरा अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाता। सो धर्म इट्स अ वन काइंड ऑफ साइंस और साइंस ऑल्सो इज वन काइंड ऑफ धर्म। तो ये दोनों स्पिरिचुअलिटी को बोलो, साइंस को बोलो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड। बगैर रिलीजन और धर्म और फेथ और श्रद्धा की जिंदगी चल ही नहीं सकती, और बगैर साइंस के भी हम लोग और ज्यादा तरक्की कर नहीं सकते। तो प्रैक्टिकली में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके माइंड का और आपके दिमाग का, आपके दिल का। और जितना अच्छा दोनों में बैलेंस होगा, आपकी जिंदगी की गाड़ी उतनी ही अच्छे से चलेगी। बहुत ज्यादा इमोशनल होना इज नॉट गुड, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना ऑल्सो इज नॉट गुड। बट या सम टाइम सम सिचुएशन में दिल दिमाग दोनों का साझा एक साथ जो लिया गया फैसला है ना, हमेशा परफेक्ट रिजल्ट देता है। गॉट इट? एक इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। ये जो माइंड है आपका मास्टर, बोला ना, आपकी ये जो पूरी एंटायर बॉडी है उसका कैप्टन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो हार्ट से सीधा कनेक्टेड है, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो अबव मतलब मैजिक जिसको बोल सकते हो, वो सारी चीजें अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसा जो हमारी समझ के बाहर हो उससे रिलेटेड है। और कैसा है, एक दो साल भी बहुत ज्यादा हो गया, 6 साल 8 साल के बच्चे की तरह, उसको जो बोलो वो करेगा अपनी मन मर्जी के साथ, आपका नहीं सुनता, उसकी मर्जी ही चलती है। बोला ना, दिल तो बच्चा है जी, ये बात क्यों बोलते हैं? बस बच्चा है, चाहिए तो चाहिए, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना। और आपने जितना लाड और प्यार से उसको भाव दिया, उसको नखरे उसके उठाए और उसको जितना ज्यादा प्यार किया और पैम्पर्ड किया, वो सुन लेगा आपकी बात। पर जबरदस्ती तो नहीं होगा, मतलब नहीं। और आपका दिमाग एक, क्या बोलते हैं, एक सेवक मास्टर की तरह है, वो हमेशा रूल करता है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देगा, नो अनुभा, यू हैव टू डू, करना पड़ेगा, नहीं कल्पना, करना ही पड़ेगा। आपका दिल सीधे से मान जाता है, जो उसको बोलो वो कोई आपको रिएक्शन या रिजेक्शन नहीं करता, उसको बोला हाँ वो कर लेगा काम। लेकिन माइंड कभी ऐसा नहीं करता। इसीलिए डे टाइम में जब हम जागते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। ओके, कॉन्शियस माइंड का काम है छलनी की तरह सारे इंफॉर्मेशन को छान छान के आपके माइंड के अंदर जाने देना। वो मेमोरीज को याद रखता है। आपके साथ जो बिटर एक्सपीरियंस, जो कड़वे एक्सपीरियंस या कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो वो उन सारी चीजों को अपने माइंड में स्टोर कर लेता है कि हाँ, अनुभा के लिए क्या ठीक है, प्रिया के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। आपके माइंड में वो मेमोरी स्टोर हो जाती है। जब आपको कहीं पे कोई चोट लगती है, तकलीफ होती है, तो वो उस तकलीफ को सेव कर लेता है। उस तकलीफ को सेव करके दोबारा जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो माइंड फटाफट घंटियां बजाता है, उसके जितने न्यूरॉन्स होते हैं सब में मैसेज चला जाता है, ओ लास्ट टाइम इस रोड पे तो साइकिल लेके आ रहा था और खड्डा था, इस जगह पे आने के बाद खड्डा आएगा या एक हम्प आएगा, तो ध्यान से चलना, बच के चलना, पिछली बार तो गिरा था, आगे भी ऐसा हो सकता है। तो माइंड ऑटोमेटिकली वो जब जगह आने वाली होगी ना,
उससे पहले वो मेमोरी आपके माइंड में आएगी, ओ पता है उस टाइम यहाँ पे मैं गिरा था बहुत बुरे तरीके से। जस्ट इट विल गिव्स यू अवेयरनेस। आप या तो थोड़ा सा बच के निकलोगे, साइड में से निकलोगे, धीरे से निकलोगे, आराम से निकलोगे। तो ये अवेयरनेस कौन देता है? माइंड। और दिल तो बच्चा है जी, अगर माइंड ना हुआ रोकने के लिए, टोकने के लिए, मेमोरी को सेव करने के लिए, तो धड़ाधड़ हर रोज गिरते रहो उधर से। तो बच्चा है जी, चलो ना कोई बात, जाते हैं। तो सेम एक्सपीरियंस का वो मेमोरी कॉन्शियस माइंड करता है, और दिल के पास तो अमेजिंग पावर है, लेकिन बच्चा है, जो मर्जी फिर गिरो पड़ो, दर्द हो, चोट हो, कुछ भी चलता। जब आप किसी के साथ बहुत ही ज्यादा लव की फीलिंग में रहते हैं, या किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं, या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं अनकंडीशनल, तब दिल बोलो कितना हावी रहता है आपके ऊपर। उस टाइम दिमाग का कुछ नहीं चलता, पता है, इट्स रूल कंप्लीटली योर माइंड। वो इंसान आपको चाहे दर्द दे, चाहे तकलीफ दे, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा करे, पूरी पूरी जिंदगी लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं उस एक फीलिंग की। एक फीलिंग, बट इतनी ज्यादा पावरफुल फीलिंग। आपने सैनिकों को देखा है, सोल्जर्स हमारे जो रहते हैं, उनको कुछ सिखाया जाता है, उनको प्यार करवाया जाता है उनकी जॉब से, उनकी मातृभूमि से, और इस देश से उनको ट्रेन किया जाता है। आसान सी बात है क्या सामने बंदूक लेके खड़े हो जाना मरने के लिए, वो भी 20, 25, 50 हजार की तनख्वाह के लिए, अपने बीवी बच्चे घर परिवार हर एक के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस। बट प्यार की शक्ति किसके लिए? अपने देश। उनसे वो हर चीज करवाती, और खुशी खुशी विद प्राउड वो मौत को भी स्वीकार। बट ये कौन सी शक्ति है जो चला रही? इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ। कोई बड़े बड़े गुरु ले लो, अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन के सारी जिंदगी तपस्या करती, पूरी जिंदगी, होल लाइफ, किस चीज को पाने के लिए? अपने रियल आत्मा स्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। तो परमात्मा के थ्रू उनका वो प्यार, फिर उन्हें जिंदगी से प्यार नहीं रह जाता, ये झंझटों से, ये सारे रिश्तों से फिर वो उनके लिए नहीं बचता, तो वो उसी की खोज में लग जाते, उसी के पीछे प्यार में पाते। हर चीज को मतलब ऐसे देखो, अवेयरनेस में लाओ कि कौन किसके पीछे किस तरह से है, तो कहीं ना कहीं उसका वो प्यार का रिश्ता, प्रेम ही इस दुनिया में हर चीज के पीछे का रीजन। आपके बच्चे, उसके लिए आपकी थिंकिंग क्या रहती है? कुछ भी हो जाए, एज अ मदर उसका अच्छे के लिए, चाहे वो 70 साल का बुढ़ा क्यों ना हो जाए आपका बच्चा, आपके लिए वो बच्चा ही रहता है। दैट इज वन काइंड ऑफ फीलिंग। और वो फीलिंग आपको पूरी जिंदगी, माँ 100 साल की रहेगी, बच्चा 70 साल का रहेगा, लेकिन माँ का प्यार उसके लिए 7 महीने का वो जो बेटा होता है ना, जिस दिन उसको उसकी गोद में आने पे उसको जो खुशी होती है, वो 70 साल का जब हो जाएगा ना, तो भी उसको खिलाने में, पिलाने में, उसकी केयर करने में, उसकी परवाह करने में उसको सेम खुशी, हैप्पीनेस मिलती। सो दिस थिंग इज रन योर होल लाइफ। सो हर एक चीज जरूरी, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, ईच एंड एवरीथिंग, बट उसको समझना जरूरी है कि चलती कैसे है। अब कई लोग इस फीलिंग में ट्रैप हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। गेम को समझो, आज खेलते हैं इस ब्यूटीफुल गेम, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अनकंडीशनल लव का भी एक फॉर्म होता है, बोलते हैं ना प्यार करो, अनकंडीशनल करो। व्हाट द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल? डोंट अप्लाई एनी रिस्ट्रिक्शन, और कभी भी बदले में कुछ मांगे बगैर।
कुछ नहीं चाहिए, बस स्टिल लाइफ। कैसे, किसने किया था? सम एग्जाम्पल किसके माइंड में आ रहा है? इस तरह के एग्जाम्पल। और हम लोग क्या करते हैं आजकल? हम लोग व्यापार करते हैं। इट्स अ वन काइंड ऑफ सौदा। सौदा इट्स गिव एंड टेक का। दो तभी मिलेगा, करो तभी कुछ ना कुछ आएगा। और ये जो सारे रिश्ते और ये ऑलमोस्ट जितने बने हैं जो हमारे समाज, संबंध, नियम, कानून और इनके थ्रू है, तो सब कुछ उसके अंदर बना है, अंडर एनी कंडीशन। सम प्लस बंध। संबंध बोलते हैं ना, शादी हो जाती है, रोका हो जाता है, सगाई हो जाती है, तो कहते हैं ना कि हाँ हमारा रिलेशन हो गया, हमारा संबंध हो गया। संबंध मतलब साथ में हम लोग बंध, और जिसमें बंधते हैं वहां पे कुछ एक तरह की छटपटाहट भी होती है, बंधन भी होता है, जकड़न भी होती है। अगर दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं देन इट्स ओके, वेरी नाइस, गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। और कहीं पे एक दूसरे के स्पेस के ऊपर अधिकार कर रहे हैं तो वहां पे टकराव स्टार्ट हो जाता है। फिर वो फीलिंग्स नेगेटिव, ये वो, हाय मेरा कोई नहीं, मेरी परवाह नहीं, मेरी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं, एंड ऑल द थिंग्स केम। सो वेयर इज अनकंडीशनल। और हमको कभी सिखाया नहीं जाता, बचपन से कभी बोला नहीं जाता। पहले के टाइम में ये बातें जरूर सिखाई जाती थी, आपको अवेयरनेस में लाया जाता था। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने शादी की तो क्यों की? सबने सबने शादी क्यों की? क्या रीजन? कोई बोलेगा मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी, कोई बोलेगा हर कोई करता है इसीलिए की, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मम्मी पापा ने करवा दी, मुझे तो नहीं करनी थी। हाँ, जिंदगी भर के लिए कोई तो चाहिए ना साथ में, फैमिली चाहिए, ये चाहिए। बट उस शादी के कुछ अग्रीमेंट होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए भीष्म प्रतिज्ञाएं होती हैं। शादी के 7 वचन, 7 फेरे, और उसके पीछे की पूरी एंटायर जो सिस्टम है, क्या किसी को उसके बारे में अवेयरनेस दिला के, समझा के, बता के फिर शादी करवाई गई? या बस कर लो, सब करते हैं इसीलिए उसी भेड़ चाल में हम भी चले गए और हम भी बन गए। बट ऐसा कोई समझाने वाला कभी था ही नहीं। सप्तपदी जिसको बोलते हैं, 7 फेरों के 7 वचन जिसको बोलते हैं, लिटरली तो किसी ने आई डोंट थिंक सो सुना भी होगा कि एक्चुअली में क्या होता है और क्यों। याद है किसी को शादी के 7 वचन? ओके, सो दिस इज द वे जिंदगी हमारी चल रही है, राम भरोसे गाड़ी। और इसीलिए इतने सारे हमारी लाइफ में इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग क्रिएट कर देते। तो जितना आप इस पावरफुल टेक्निक्स को, इस नॉलेज को सीखते जाओगे, समझते जाओगे, आपके जिंदगी के वो बॉन्ड हर एक के साथ जो प्रेम का, जो प्यार का एक प्योर फॉर्म है, उसको आप समझोगे। और फिर आप हर एक इंसान से, हर उस चीज से, हर एक से आप प्यार करने लगोगे। जो जो जहाँ पे बिटर रिलेशनशिप या ऐसा कुछ है, आप उन सबको समझ पाओ। ठीक है? यस अनुभव, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके मैम। कल सुबह जब आपने फीलिंग्स वाली बात करी तो हम लोग क्या सोचते हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं माइंड में, हाँ ठीक है, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, वो बोलते जा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या फीलिंग है वो तो वही है। उसको पॉज करके देखा कि क्या फीलिंग है, वरी है, डाउट है, तो
जब उसको एक्नॉलेज कर लिया, हालांकि आई नो कि एक्नॉलेजमेंट से ही रिलीज होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लेवल नहीं था कि ठीक है एफर्मेशन बोलना है तो बोलना है, बोलना है, बोलना है। लेकिन वो फीलिंग को जब समझ लिया, पकड़ लिया, तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं वहीं पर ही, कि ठीक है सरेंडर is the only thing we can do. So surrender and accept and focus on the present work, कि अभी करना क्या है, काम क्या करना है। एग्जैक्टली, नॉट बचपन आते हैं। नॉट रिपीटेडली उसको रिपीट करने से नहीं कुछ होगा। फीलिंग को एक्नॉलेज सबसे पहले करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। एक्नॉलेज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आपका दिमाग है और दिल है, अगर आप हर रोज बोलो आपकी जेब में 5,000 रुपए नहीं हो एंड यू आर अफर्म आई एम वेरी रिच, सो ये दिल और दिमाग, ये दोनों आपस में टकराते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी अफर्मेशन दोनों जब रियलिटी में टकराते हैं, तो जो बिलीफ सिस्टम होगा वो हमेशा जीतता है। दिमाग बोलेगा बेवकूफ, जेब में पहले देख तो सही 5,000 भी नहीं है, व्हाट आई एम रिच, चुप बैठ जा, कुछ नहीं होगा। एंड यू आर जस्ट टेलिंग, चैंटिंग कर रहे हो, यस आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मिलेनियर, आई एम दिस एंड आई एम दैट। दिमाग बोलेगा हट भाग यहाँ से, पागल नहीं, बेवकूफ, गधा। वो उस चीज को अंदर जाने ही नहीं देगा, बिकॉज ऑफ दरवाजे पे तो वो खड़ा है ना, आपका कॉन्शियस माइंड। He not let go anyone inside. How it works? इसीलिए समटाइम ग्रेटिट्यूड या ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें समझ में आती है, अंदर तक नहीं जाती। रीजन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा, कॉन्शियस माइंड हमेशा, आप जब जाग जाते हो तो आपके साथ जाग जाते हो। इसीलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, कि सबसे पहले उठते ही और रात में सबसे बाद में सोते ही फर्स्ट काम आपको क्या करना है। रीजन, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा होता है। जब आप कच्ची नींद में होते हो, स्लिपी होते हो, या सो के इंस्टेंट उठने वाले होते हो, उस टाइम पे तो पहला थॉट आप क्या लेके उठते हो और आखिरी थॉट आप क्या दे के सोते हो, इट्स मैटर अलॉट। हमारे में सबसे पहले क्या करते थे, उठते ही पूजा, प्रार्थना और परमात्मा की सेवा और ये सारी चीजें, रिचुअल सारे किस लिए बनाए गए। और सोने से पहले भी वो प्रार्थना, पूजा, पश्चाताप, माफी मांग के अपने आप को पूरा प्योर क्लियर करके फिर आप बेड पे जाओ। पूरे दिन का होल जो भी हुआ उसको देखो, विजुअलाइज करो, सोचो चीजें क्या अच्छी हुई, गलत हुई, जो अच्छा हुआ उसको एक्सेप्ट करो, जो अच्छा नहीं उसको लेट गो कर। तो ये सारा रिचुअल है। लेकिन आज की जो जनरेशन चल रही है, जो स्टडी चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, उसमें ये सारा मिसिंग है नॉलेज, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन और ये सारी चीजें जिंदगी में आ रही है, बिकॉज ऑफ इस तरह से गाइड करने वाला कोई है ही नहीं इन सारी चीजों को समझाने। लोग अपने अपने पर्सनल मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की चीजों के लिए बहुत मिसगाइडेंस, लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, सिखाते कुछ है, लोग सीखते कुछ है, और पता नहीं कहाँ पे क्या की चीजें बहुत कुछ है, लेकिन आप क्या लेते हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। गॉट इट? यस। तो अब उस अवेयरनेस के साथ आप उसको प्यार से हर चीज को एक्सेप्ट करो, एंड जस्ट अपनी फीलिंग को जस्ट अवेयरनेस में जितना रखोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीजें, माइंड के थ्रू वो चीजें अंदर जाएगी कि किस तरह से करना। और पहले तो भरोसा दिलाना पड़ेगा आपके दिल को, उसके बाद दिमाग को, और तब कहीं जाके वो चीजों को आगे फॉरवर्ड करेगा। आपको सिर्फ अफर्मेशन करने से सारी चीजें हकीकत नहीं बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी करने पड़ेंगे। अगर आपका बजट 5,000 रुपए का है, तो 5,000 रुपए में आप रिचनेस और अबेंडेंस कैसे फील कर सकते हैं। अगर 5,000 रुपए में आप 5,000 की कोई चीज हाथ में लेके फिर आप सोचो कि आई एम वेरी रिच एंड आई एम वेरी अबेंडेंट, मुझे सब कुछ मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
आपका दिमाग बोलेगा नो। रियलिटी में तो नहीं है। सो जस्ट आगे देखते हैं इस गेम को और ज्यादा कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है? यस शोभना जी, अनम्यूट। हाँ मैम, आपने अभी बच्चे वाली बात बोली ना, दिल तो बच्चा है जी। लेकिन सच में अभी तो बच्चे वाली फीलिंग आ रही है। और उसमें कल क्या हुआ ना, असाइनमेंट जो करना था, तो पूरा काम निपटा के फिर जब अकेली होती हूँ ना, तभी मुझे करना अच्छा लगता है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो कर रही थी, तो मेरा बेटा आया। तो वो टीपॉय पे सब कलरफुल स्केच पेन, शार्पनर, पेंसिल सब बिखरा पड़ा है। बोले मम्मी ये क्या कर रहे हो, तुमने तो इतना सारा फैला के रखा है। बोले तो ये क्या कर रहे हो, बोले ये ड्राइंग, ऐसे ड्राइंग करते हैं। फिर मैं बोली हाँ ये असाइनमेंट करना है, देखो ये इसमें थोड़ा वो गोल दौड़ने ड्रॉ करने के लिए ढक्कन वक्कन सब रखा था। तो ऐसे उसने बोला, और फिर बोलते देखो अब हमने तुम्हारी फीस भरी है, अच्छे से पढ़ाई करना। बोले ऐसा सब फैला के बोलते। सच में कल, क्योंकि अभी अभी मैंने 3-4 सेशन की फी उससे भरवाई, क्योंकि वो मुझे नहीं आता है फोन से, वो पेटीएम गूगल वो। तो बोले अब, तो मैं बोली हाँ अब तक हमने तुम्हारी स्कूल की सब फीस भरी है, अब तुम हमारी फीस भरो। तो बोले हम भरेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना। बोले तो सच में कल बच्चे वाली फीलिंग आई है सच में। बहुत मजा आया कल। वेरी नाइस। दैट कॉल द कमिटमेंट, कि आपने कुछ दिया है ना, तो आपको वो वैल्यू लेने का आपका माइंड ऑलवेज अलर्ट करेगा। जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो एक तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हाँ उसे आपको कुछ देना है बदले में, और एक आपका ऑटोमेटिकली कमिटमेंट हो रहा है, अरे कुछ दिया है तो वैल्यू तो हमको मिलना चाहिए ना बदले में। तो कमिटमेंट चार्जेस सिर्फ इसीलिए रखा है इस सेशन का, ताकि आप लोगों का अलर्टनेस बना रहे। और ये जो होल मनी है, ये एक तरह से चैरिटी में या इस तरह से जाती है, जो मेरा पैशन है, मेरा अपना खुद के साथ एक कमिटमेंट था कि जो करना है मुझे, वो खुद की मनी से करना है। मतलब द बाय द वे, आप लोगों को शायद पता नहीं, आई एम वेरी रिच बाय द वे, और मोर देन 200 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी की मैं मालकिन हूँ। तो ये 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 या लाखों रुपए भी मेरे लिए वो पैसे का अमाउंट मीन नहीं करता। बट ये प्रोफेशन मुझे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें देता है। लोग मतलब लिटरली अमाउंट लेके पर्सनल सेशन के लिए खड़े रहते हैं, बट डोंट हैव टाइम कि इतना कुछ मैं उन्हें दे पाऊँ। टाइम कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ फैमिली को भी संभालना, ये भी करना, और साथ में ये सारी चीजें भी करनी। इसीलिए ग्रुप में ये एक्टिविटीज करवाई जाती है। ऑल द टाइम मैं ग्रुप में ही क्लासेस मोस्टली लेती हूँ। बहुत ही रेयर कंडीशन में मैं पर्सनल सेशन में जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, जाती हूँ। पर्सनल सेशन भी आई विल, बट इट्स अ वेरी हाईली पेड। सो रीजन उसका सिर्फ ये है कि मैंने खुद के लिए एक डिसीजन लिया था कि आज से 3-4 साल पहले आई एम जस्ट अ हाउस। किसी ने एक पॉइंट मारा था, हाँ घर पे ही किसी ने पॉइंट मारा था कि इतना करती है, इतना सिखाती है, बदले में मिलता क्या? कभी कभी है ना, खुद कमा के देख फिर पता चलेगा। इनका ओके, इसमें बड़ी बात क्या है, पॉसिबल है कि कर फिर पता चलेगा। इनका ठीक है। दैट टाइम कुछ एक डिसीजन लिया था कि हाँ लर्निंग के लिए भी मनी चाहिए, हर एक चीज के लिए मनी चाहिए ही चाहिए। इट्स एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मनी आप खुद से अर्न करते हो ना, तो आपको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक पावर आता है, शक्ति आती है, एक जैसे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। पर एक छोटा सा अमाउंट भी हो ना, तो भी वो आपको इतनी शक्ति देता है। उस दिन डिसाइड किया कि अगर कुछ भी सीखना है नया, कुछ भी करना है, कुछ भी किसी को देना भी है, तो अपना होना चाहिए। अपना होना चाहिए कैसा? आपकी लर्निंग, आपका प्रोफेशन, आपकी स्किल आपको दे सकती है क्या, वो मेजर होना चाहिए। और वो फिगर आपको दिखाई देता है, विजिबल, कि रिजल्ट क्या है। अगर आपके पास कोई नॉलेज स्किल है, तो बदले में आपको क्या मिलता है, लोग सच में आपको पे करने के लिए रेडी है।
और किस अमाउंट में मिलता है, तो वो आपके सक्सेस का मेजर बन, इज इट विजिबल रिजल्ट, आपके बैंक अकाउंट में वो रिजल्ट दिखता है नंबर्स में। और जब वो आता है ना, तो धीरे धीरे लोगों के मुंह भी बंद होते हैं, नहीं कुछ कर रही, वर्थ ही कर रही, वैल्यूएबल कर रही। तो दैट टाइम जो डिसीजन लिया था कि खुद के पैसों से ही दो चीजें लाइफ में करनी है। अगर मुझे खुद कुछ सीखना है तो मैं जो भी लर्निंग के कोर्सेज सीखूंगी, अभी तक मोर देन मैंने लैक्स ऑफ रुपीज के कोर्सेज किए होंगे, तब जाके मतलब ये स्किल डेवलप हुई है कि इतना प्रॉपरली, इतना फ्लुएंटली, आराम से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके मैं बोल सकती हूँ, और खुद तो समझ सकती हूँ, दूसरों को भी समझा सकती हूँ इजीएस्ट वे। पहले नहीं था, बट ये स्किल को और ज्यादा पॉलिश किया है ईच एंड एवरी डे, एक्सपीरियंस से सीखा, और वही पावर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नाउ अभी आपका क्या स्टार्ट हुआ है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट हुआ है। आपने अब तक कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदी होगी, उसके आपके लिए, खुद के लिए यूज भी करा होगा, लेकिन जो खुशी इस बार आपने अपने दिल और दिमाग और अपने नॉलेज के लिए खुद पे जो स्पेंड किया है ना, वो आपको एक एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस देगा। वाओ। और उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू ही आपको आपके एक्शन के लिए और हर उस चीज के लिए वो सरेंडर देगी। बहुत अच्छे से, बहुत मजा आता है। मतलब खुद पे स्पेंड करो जितना, उतने आपको पैम्पर्ड करोगे अपने आप को। फिर तो मैंने मंथली कुछ अमाउंट ही अलग रखना स्टार्ट किया कि ये अमाउंट साइड में ही इसके लिए आज इस बार में ये नया सीखूंगी, इस बार में ये नया सीखूंगी, इस बार में ये नया सीखूंगी। तो एक मेथड रहता है, सिखिज्म का एक मेथड रहता है जो मैंने बहुत हद तक काश्मीर मैम से सीखा है, कि तन मन धन से सेवा होती है। आप कर सको तो किसी की तन से सेवा करो, नहीं हो तो मन से करो, और नहीं हो तो धन से करो, तीनों भी कंडीशन में। तो इसको निष्काम सेवा बोला जाता है, कि बदले में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद उनके साथ ही मैंने इकिगाई बुक सीखा, जिसमें कि आपकी पैशन को, प्रोफेशन को किस तरह से जाना जाए। जैसे अनुभव, आप भी अगर सर्च आउट कर रहे हो तो यू रीड इकिगाई बुक, वो आपको बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी कि किस तरह से अपने पैशन को, टैलेंट को बाहर निकाल के उसके थ्रू जिंदगी में कंप्लीट बैलेंस के साथ, जो 8 डायमेंशन होते हैं लाइफ के, वो कंप्लीट 1 बाय 1 ईच को जैसे बैलेंस किया जाता है, फिर उसमें से ढूंढा जाता है। अगर किसी को पता नहीं कि आपका रीजन क्या है, कौन सा आपका पैशन है, तो इकिगाई बुक आपका आंसर, आप उसको रीड कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर, नॉट नाउ, हो सकता है हम उसके भी सेशन कंडक्ट। So it's a very, very nice. Okay. So thank you so much. आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें करोगे तो ही मतलब आपको एक्सपीरियंस आएगा, अदरवाइज पता नहीं चलता। जी, बोला ना, मैं तो बहुत अच्छी गाइड हूँ आपकी। हाँ, कोई और शेयर करना चाहता है? आगे बढ़े। थैंक यू। और ये आपको बहुत कुछ देता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें देता है। तो आज हमारा मेडिटेशन का टाइम तो ओवर हो चुका है, बट स्टिल हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। जस्ट अपनी अवेयरनेस को चेक करते हैं। कल मॉर्निंग से लेके आपके साथ नाइट तक जो भी चीजें हुई है, उसका एक रिकैप करते हैं अपने विजुअलाइजेशन में, कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कौन सी चीजें हुई। आपको सिर्फ उन्हें देखना, जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। ठीक है, सो क्लोज योर आईज एवरीवन। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एकदम आराम से शांत सी पोजीशन पे बैठ जाइए। कल सुबह आफ्टर दिस सेशन, होल डे आप लोगों के साथ क्या क्या चीजें हुई, हर घंटे हर मिनट को आपको सबसे पहले से लेके लास्ट तक देखते हुए जा। जस्ट थिंक,
आपके एक्शन को, आपके रिएक्शन को, आपकी बातों को, आपकी बातों का सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़े। अबव द लाइन और बिलो द लाइन की फीलिंग्स को, क्लास में दिए गए सारे एग्जाम्पल्स को आपने क्या खाया था कल, कैसा भोजन लिया था, कौन सी फीलिंग के साथ लिया था, कितनी बार शाउटिंग की, कितने बार रिस्पॉन्ड किया, रिएक्शन दिए, कितने लोगों को खुशी दे पाए, कितने लोगों के साथ फाइटिंग करा। जस्ट चेक ईच एंड एवरी इमोशन। कितने टाइम तक अबव द लाइन की फीलिंग को आप मेंटेन कर पाए, कितने बार अपने आप को अगेन अबव द लाइन में लेके गए। रात तक कौन कौन सी चीजें करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली। आपने जो वर्डिंग्स दिए थे, अपने प्रॉमिसेस अगर किसी को दिए थे, आपने कितना हद तक उन्हें पूरा किया, कितने % तक उसको कंप्लीट किया। आपने रात के डिनर में क्या खाया, बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसा था, कितने कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले। रात को सोने जाने से पहले होल डे सबसे अच्छी चीज आपके साथ क्या हुई। सोने जाने से पहले आपकी थिंकिंग क्या थी, लास्ट थॉट कौन सा था। एंड देन यू स्लीप। सुबह उठते ही आपने क्या किया, उसके बाद सेशन की टाइमिंग थे, उसके बाद आपने क्या क्या इंटरप्रिटेशन डाली, अपने जजमेंट डाले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जस्ट check your pattern, your nature, your behavior, your action, your reaction, and everything. And slowly open your eyes. Whenever you are comfortable, open your eyes. अब देखो अंदर क्या चल रहा है, कितनी सारी फाइलें ओपन हो गई। आपके माइंड का पावर देखो, कितना कुछ है,
एक झटके में ओपन, एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हजारों फाइलें माइंड में स्टोर। बट जब आप मैसेज देते हो तो वो चीजें होती, तो कितना हद तक आपका अवेयरनेस लेवल, और उनके साथ, उन सारी सिचुएशन के साथ कितना बहते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, संभलते हो, रुकते हो, रोते हो, धोते हो, हंसते हो, हर चीज। गॉट इट? और इन सबसे बियॉन्ड उस वन के साथ कितने टाइम, ये आपकी जिंदगी का 33% चलता रहता है। उस 33 को, तीनों को जब प्लस किया जाता है तो 99 आता है, और उसके बाद जो 1% बच जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ। आपके अपने साथ आपने कितना टाइम स्पेंड किया। इन सारी चीजों से डिटैच हो, जिसमें कोई थॉट नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खुद के साथ और उस अपनी सेल्फ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड। और जितना ज्यादा आप करोगे ना, उतना ज्यादा आप अवेयरनेस में आओगे। सो लेट्स ट्राई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। रेडी अंशु जी? ओके। सो कल हमने इस गेम को देखा। स्क्रीन इज विजिबल? अगेन से इन सारी फीलिंग्स को रीड आउट कीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। और इसको, पिक्चर को आपको पूरे तरीके से अपने दिल दिमाग में छाप लेना है, और हर बार इस अबव द लाइन और बिलो द लाइन का गेम आपको याद रखना है। ये अब से हमारा जितने दिन तक सेशन चलेगा तब तक इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए हर बार, हर पल, हर सेकंड ज्यादा से ज्यादा टाइम अबव द लाइन अपने आप को मेंटेन रखने की। आज से आपकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक चैलेंज। ठीक है? और जितनी बार बिलो द लाइन जाओ, आप कोशिश करना, मैंने कल रात को भी मैसेज डाला था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया है, कि बड्डी ग्रुप का आपके साथ आपका एक दोस्त रहना चाहिए, जो ऑल द टाइम आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, कहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हो, कहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हो, आपके साथ कन्वर्सेशन करने की, बात करने के लिए। अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है तो आप इंस्टेंट उसे कॉल कर सकते हो, या वो आपको कॉल कर सकती है जब भी जरूरत हो। एक दूसरे की स्पेस को आप लोगों को वो क्रॉस नहीं करना है। सामने वाले से पूछ के एक पर्टिकुलर, दोनों दिन में एक आधा घंटा ले लो साथ में बात करने के लिए, फोन करने के लिए, असाइनमेंट करने के लिए। तो वो कुछ भी सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद फिर जिसको जिसके साथ सेट होता है, आप नाम लिख सकते हो उसमें। ऐसा नहीं है, ये आपका चैलेंज है कि आप चूज नहीं कर पाओगे कि मेरे को किसके साथ रहना है। आप सिर्फ अपने नाम दीजिए, शफल करेंगे हम लोग, जिसको जिसकी एक चिट वाला गेम खेलेंगे कि लेट डिसाइड बाय यूनिवर्स, कौन किसके साथ कनेक्ट रहेगा। बट दो दो लोगों का पेयर बनेगा। ठीक है? दो का भी बना सकते, तीन का भी, बट दो इज वेरी कंफर्टेबल आपकी हर बात को आप तक ही रखने के लिए और शेयरिंग करने के लिए। तो आप बड्डी ग्रुप में जाओगे, आपको उस ग्रुप बनाना है, और उसमें आप अपने असाइनमेंट, शेयरिंग या जो भी है वो सब कुछ शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से गाइडेंस भी ले सकते हो। अप्लाई करना ना करना, इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी फीलिंग किस तरह से। ठीक है? बट यस, सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई ना कोई आपको चेक करता रहेगा, अरे तूने अपना होमवर्क किया क्या, मैंने तो कर लिया, चल फटाफट तू भी कर। और सामने वाले को कोशिश करनी है हमेशा अपलिफ्ट करने की, हेल्प करने की। सिर्फ सलाहें देते नहीं रहना है, रियल में ग्राउंड में जाके काम करना।
और हमेशा अगर बड्डी किसको बोलते हैं पता है? बड्डी किसको बोलते हैं? एक ऐसा इंसान जो आने वाली हर मुसीबत को सबसे पहले अपने ऊपर लेता है, अपने बड्डी को बचा के। दैट कॉल्ड बड्डी, दोस्त जिसको बोलते हैं, सोलमेट जिसको बोल सकते हो, वन काइंड ऑफ फ्रेंड बोल सकते हो। तो आपको अपना छोड़ के सिर्फ उसकी केयर करनी है और वो इंसान अपना छोड़ के सिर्फ आपकी केयर करे। इज इट? जियो इस चीज को, मतलब एक्शन में जियो तो पता चलेगा कैसे होता है, कैसे वर्कआउट करता है। तो आज सब लोग अपने नाम जिन्होंने भी रजिस्टर किया है या जो भी लोग मतलब आज हो इस कॉल पे, तो कल से हमारा ये सेशन क्लोज रहेगा। ओनली एंड ओनली कमिटेड पार्टिसिपेट आगे फॉरवर्ड अपनी जर्नी को कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आगे जाके कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होने वाले हैं और हर एक पे एनर्जी का जो फोकस होगा तो बहुत मल्टीपल, बड़े ग्रुप के साथ तो वैसे भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हम हर एक के पर्सनल चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए काफी लिमिटेड और कमिटेड पार्टिसिपेट ही कल से आगे जा पाएंगे और सिर्फ उन्हीं को ये रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग, ये सारे असाइनमेंट और सब कुछ उन्हीं को ही मिलेगा। तो अगर रजिस्टर नहीं किया है और अभी आप इस कॉल पे हो तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, कमिटमेंट, ठीक है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? Yes, अंजलि जी रीड कीजिए yes, अबव द yes. लाइन की सारी फीलिंग्स को एक बार। प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा और संतुष्टि। तो ये सारी फीलिंग आपको हर बार जीनी है। कोई भी चीज नीचे जैसे ही जा रही है, आपको अगेन उसमें एक होप ढूंढना है, एक उत्साह डालना है, एक जोश के साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना है, रोमांच लाना है, उसमें नया क्या मिलेगा, नए एक्शन में क्या लूंगा, जोश के साथ और खुशी के साथ, कृतज्ञता के साथ और अनकंडीशनल लव डाल के उस चीज को डील करना है, सिचुएशन को। और नीचे की फीलिंग आप वो करोगे जब, तो बार बार ये नीचे की फीलिंग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, आपके पैर पकड़ के आपको नीचे लेके जाएगी, ठीक है? ऐसे में आपका हाथ थामने वाला वो बड्डी आपको सपोर्ट करेगा और ट्राई करना है कि ऑल द टाइम ऊपर की जर्नी आपकी रहे। तो नीचे वाली जो फीलिंग, इसमें से क्या आ रहा है आपको ध्यान रखते जाना। गॉट इट? यस, नीचे वाली फीलिंग पढ़िए। ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा एंड भय। तो ये अगर किसी चीज से आप ऊब गए हो, नो, इट्स सो मच बोरिंग, नहीं करना है। या तो इरिटेशन हो रहा है, क्या यार बार बार मुझे ही करना पड़ता है, ऑल द टाइम सिर्फ मैं। निराशा, नो, कोई होप ही नहीं। चिंता, हाय ये चीज होगी कि नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा, हे भगवान कर रहे हो, डर रहे हो, तो वो चीज है। आलोचना, किसी भी चीज को आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो, नेगेटिविटी काउंट कर रहे हो। क्रोध, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कोई चीज से बहुत घिन आ रही है, नहीं, दिस इज नॉट गुड। ईर्ष्या हो रहा है, ग्लानि हो रही है, बार बार आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। फियर आ रहा है, तो ये सारी फीलिंग्स आपको डाउन में लेके जाए, अंधेरों में लेके जाए। जी, आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है,
ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना स्टॉप। तो यहाँ पे आपको ये भी देखते रहना कि यदि ज्यादातर समय आप ठीक महसूस करते हैं, ठीक का मतलब है ओके एंड सो, ना तो बिलो द लाइन के ऊपर और ना तो बिलो द लाइन के नीचे, मतलब मेंटेन कर लो बीच में सेंटर को। तो वो सेंटर को मेंटेन करना भी बहुत टाइम के लिए आपको ओके वाली फीलिंग में लेके जाएगा, ना तो रिएक्शन होंगे और ना एक्शन होंगे। तो उसमें भी आपको अबव द लाइन जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसमें जैसे ही आप एंथुजियाज्म डालोगे, होप डालोगे, आप अगेन ऊपर चले। तो सो एंड सो फील करना वो भी ठीक नहीं। अंडरस्टैंड? उसमें अगेन से वापस अबव द लाइन की कोई फीलिंग को डालना आपको फॉरवर्ड लेके जाएगा। जी कंटिन्यू। ऊपर करेंगे ना। अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरेवा। इस बात को नोट कर लीजिए कि प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना। अनकंडीशनल लव का पैरामीटर है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सिर्फ और सिर्फ देना, सिर्फ और सिर्फ देना। कंटिन्यू। जब आप खुश महसूस करते हैं, तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे, आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती है। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं, तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए
इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम ले और जानबूझकर इस भावना को उभारे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। कंटिन्यू। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको लिस्ट बोला था कि आपकी जो भी गुड फीलिंग आपको इंस्टेंट महसूस कराए वो लिस्ट आपके साथ हैंडी होना चाहिए। तो जब कभी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का उस बोला ना, गाड़ी का एग्जांपल आपको दिया था, उसमें फ्यूल, ये फ्यूल क्या है? आपकी वो सारी लिस्ट की चीजें हैं जो आपको इंस्टेंट खुशी देती, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाओगे उस सिचुएशन में। और जितना ज्यादा खुश होगे वो आपके उस रॉकेट के ईंधन की तरह काम करेगा, वो ऊपर की तरफ आपको लेके जाएगा। तो ये चीजें जितनी ज्यादा आप करोगे आपको पावर मिलेगा। पावर है, वो फोर्स है, वो नेचर का पावर मिलेगा आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए, किसी भी चीज का क्रिएशन करने के लिए। तो वो लिस्ट जिसने नहीं बनाई वो वापस से लिस्ट बना लेना, जो चीजें करने से आपको सबसे अच्छा लगता है। उसको यूज हम आगे कैसे करते हैं हम देखें। तो जब तक कि आप अपने मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं, कुछ चीज जो सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजों को लिखना है, अपने दिमाग में हर उस प्रिय चीज की लिस्ट बनानी है जब तक कि आपको अच्छा एहसास ना होने लगे। जब जब आपको जरूरत पड़े आपको उसे यूज करना है। जैसे उनको लिखना होता था, उनको कोई क्रिएशन करना होता तो पहले वो कुछ ऐसे काम करते थे जो उनको खुशी दे, और जब हाई फीलिंग में चले जाते थे तो उसके बाद में अगेन वो लिखना स्टार्ट करते। That called creation. जी। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने जीवन के आपकी फीलिंग का एक पैरामीटर की तरह है। तो वो इंस्टेंट आप जो फीलिंग फील कर रहे हो उसके बारे में अवेयरनेस रहा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप जिंदगी में क्या दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। तो अब इन सारे जो धन, स्वास्थ्य, नौकरी या रिलेशनशिप के बारे में आपकी फीलिंग क्या है उसको आपको महसूस करना है, उसको अवेयरनेस में लाना है। वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब, आईना है कि आप उस क्षेत्र में किस तरह की फीलिंग दे रहे हैं, और जैसी फीलिंग आपकी होगी आपको रिजल्ट उसी तरह का मिलेगा उस एरिया से। तो अगर मनी चाहते हो और मनी के एरिया में अगर आपकी स्कैरसिटी है, डर है, बहुत ज्यादा फियर है, तो आपको क्या मिलेगा? अगर रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ज्यादा
क्रिटिसाइज कर रहे हो, सामने वाले को टॉइंट पे टॉइंट मारे जा रहे हो, बोल कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? और किसी को आप अनकंडीशनली लव कर रहे हो, उसके गुणों की तारीफ कर रहे हो, उसको अपने में अप्लाई करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हो, वैसा बनने के लिए करने के लिए अपना कोई आइडिया, तो फिर क्या होगा? जस्ट थिंक क्या चल रहा जी। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव भी मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं जब बताती है, आपकी फीलिंग्स ये बताती है कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। जितनी भी बार आप मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी अवेयरनेस लेवल कितना है, उस मनी को आप ब्लिस करके किसी को दे रहे हैं, या आप उसको डर और स्कैर्सिटी के साथ किसी को दे रहे हैं, आप इरिटेशन के साथ किसी को दे रहे हैं, या इरिटेशन के साथ आप पैसे को लेके नेगेटिविटी दे, क्या करें? तो उस एरिया में आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव भी मिलेंगी, क्योंकि आप उसको फीलिंग कैसी दे रहे हैं जी। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। नेविल गार्डर्ड 1905 to 1972 नव विचारवादी लेखक। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। Yes, so you are the creator of your life. आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही शिवा हो। आप ही अपनी फिल्म के हीरो हो, आप ही अपनी फिल्म की हीरोइन हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो, आप ही विलेन भी हो। हर चीज जो आप महसूस करते हो, उसी के अकॉर्डिंग उसी को रिस्पॉन्ड करता है ये यूनिवर्स। वो अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करता। आपने जो एक्शन करे, आपने जो रिएक्शन दिए, उसके मुताबिक आपको फल मिलता है। तो जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है, इनविटेशन दिया, अच्छा या बुरा जो कुछ भी, आपने अपने हर पहलू का आह्वान किया। आप अपने जीवन के रचयिता हैं, आप अपने जीवन गाथा के लेखक हैं। तो लिखो व्हाट यू फ्रॉम नाउ, ऑल द न्यू थिंग्स, जो कुछ भी आपके सपनों की दुनिया। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं, और आप ही ये तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और ये आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। जी। मैं एक मेंबर से मतलब
मेंबर, यहाँ के मेंबर नहीं, मैं अपने फैमिली मेंबर की बात करूं, उसके प्रति मेरी पॉजिटिव भावनाएं आती ही नहीं है। मैं उसके लिए क्या करूं, पता नहीं क्यों एक जैसा रिपल्सन सा लगता है। कभी उसके बारे में मतलब ये नहीं है कि कुछ, लेकिन मुझे एक लगता है कि उससे थोड़ा दूर ही रहूं। रीजन है आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा। जस्ट चेक कि उसके साथ का आपका एक्सपीरियंस आपके आज को चलाएगा। आपने या तो उसे फॉरगिव नहीं किया, या आपने उसके साथ कुछ ना कुछ अकाउंट बाकी रखा है और लेट गो नहीं किया उसकी किसी हरकतों पे, उसकी किसी एक्शन पे, जिसका बोझ आज भी आप ढो रहे हैं। और ये चलता चला जाएगा। मैंने बोला ना, पास्ट हमेशा पास्ट रहता है और इंसान अपने पास्ट में 90% जी। बट अगर फ्यूचर को बदलना है तो आपको अपने वर्तमान में काम करना पड़ेगा, अपने आज को, जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करे। पास्ट को रिलीज कर, छोड़ो, बैगेजेस को लेके मत चलो। जितना ज्यादा वजन खुद पे उठा के चलेंगे ना तो भार तो लगेगा, हैवीनेस तो फील होगा। बस एक बात याद रखो, पास्ट हमेशा पास्ट रहता है, उसको प्रेजेंट में मत लो। और सोचो कौन सा पास्ट का कनेक्शन जुड़ा, कब किसी सिचुएशन पे उसने आपके साथ कुछ किया था, और हर बार आज भी आप उसको उसी से जज करते हो। मुझे तो पता है ये तो ऐसे ही, बात खत्म। और फिर ऐसा ही होता है हर टाइम जब वो आपके सामने आता है, उसने उस टाइम पे ऐसे किया था, चलो चांस ही नहीं दूंगी। अब मुझे ये फील होता है कि वो मुझे मेरा इग्नोर करती है, इसीलिए मैं उससे अटैच नहीं हो पाती। अटैच होना भी नहीं है, इग्नोरेंस क्या है, जस्ट अ फीलिंग। आपने उसको मीन दिया है कि मुझे इग्नोर करती है। यस, आपने मीनिंग जोड़ा है ना, अपना अटैचमेंट डाला है, उसमें इमोशन डाला है, वो मुझे इग्नोर करती है और उसके साथ बन गया। और एक्सपीरियंस कौन सा है, पहले का, और उसी से हर बार आपका जजमेंट है उसके लिए, कि सामने आते ही आप पास्ट में चले जाते हो, उसने मुझे उस टाइम ये किया था, अभी भी वो सेम कर, वो कर रही है नहीं कर रही है वो तो वो जानती है और आपको पता नहीं, बट आप उसको जज कर रहे हो। नए एक्शन ट्राई करके देखो और उसमें प्यार, रियल में प्यार डाल के देखो, कुछ अपना वो ग्रेटिट्यूड डाल के देखो, और फिर अगेन से रीस्टार्ट करो इस रिलेशनशिप, जिसके भी साथ। ओके, थैंक यू। ठीक है, यस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ, हर रोज होता है ये। यस प्रिया। मैम सेम क्वेश्चन मेरा भी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि फिर ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स के साथ कोई प्ले ना करे, इसलिए एक सेफर जोन में रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके एक रिलेशनशिप से। तो उस सिचुएशन में क्या करें, कैसे उसको लेट गो करें, फॉरगिव करें, वो हो ही नहीं पाता है। तो सेम सिचुएशन में रहो अपने सेफर जोन में और इस सेम फीलिंग को लाइफ लॉन्ग फील करो। कॉन्ग्रेचुलेशन। It's all up to you. You are the creator of your life. What you want, you attract. चॉइस क्या है मैडम प्रिया और अंजलि जी, डिसीजन क्या है आगे के लिए? चूज सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। मैं एज अ गाइड आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चुनाव हमेशा आपका है। आपके Yes. रास्ते पर मैं चल नहीं सकूंगी, आपको खुद अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। राइट मैम। यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, मित्तल जी, अनियस। हेलो मैडम। मैडम मेरे साथ भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने लेट्स गो किया। हाँ, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे जिसके साथ मैंने लेट्स गो किया। लेट्स गो किया कि है ना, क्या मालूम मैं ना आज हूँ और मेरा वो रिलेशन में ऊपर वापसी नहीं लेके जाना चाहती कि अभी इसको लेट्स गो कर दिया तो ठीक है, वरना है ना मुझे है ना आगे जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए कि अगर मैंने आगे जन्म लिया तो कोई रिलेशन फिर दोबारा बनेगा मेरा इनके साथ में, तो इसको अभी लेट्स गो कर देती हूँ। तो मैंने उसको लेट्स गो किया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, क्योंकि वेरी वेरी नाइस। वो बातें मैं साथ में नहीं लेके जाना चाहती, दोबारा रिलेशन में दोबारा नहीं बनना चाहती मैं अब। तो मैंने नहीं, वो उन बातों को लेट्स गो किया। सुपर सुपर, वेरी नाइस। तो अपना अकाउंट और बैलेंस क्लियर करो। यही वो यही यही क्रेडिट क्लियर को कर दिया आप मैंने। साथ में वो क्रेडिट को जितना आप साथ में करोगे ना, ब्याज समेत, सूद समेत आपको लौटाना कंपलसरी है। यस इन मैम, दिस यस। कर्मा, अगली लाइफ, अगली लाइफ, अगली लाइफ, ये जो 84 का चक्कर बोलते ना, 84,000 योनियों का ये संसार का चक्कर है। और जिसके साथ आपका अकाउंट क्लियर नहीं है, अगेन एंड अगेन फॉरवर्ड आपको आमने सामने आता ही रहेगा। यस मैम, यस। इसके लिए आपको पूरा कर्मा का थ्योरी को समझना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने ऐसे ही किया, बिल्कुल सेम। इसके लिए आपको कर्मा की थ्योरी को बहुत डीप रिसर्च करना पड़ेगा। और आगे आपकी जर्नी यहाँ पे हमारे साथ एंडिंग नहीं है, ये तो शुरुआत है। तो वो चीजों में भी मैं आपको लेके जाऊंगी, लेकिन एक लेवल तो आना ना, एक फाउंडेशन तो बनना है अपने खुद के लिए। जब बच्चे को एबीसीडी की ना आती हो और मैं इसको जेड की, वाई की, एक्स की पढ़ाई कराऊं, तो इज दैट पॉसिबल अंडरस्टैंड करना? तो पहले इसको मास्टरी करो, फिर आगे बढ़ो। फर्स्ट ग्रेटिट्यूड किसने सिखाया? ताकि आप उसको समझो कि ग्रेटिट्यूड हर एक की बेस फाउंडेशन है। ये सामने वाले को नहीं, ये आपको संतुष्टि और खुशी देता है और रिलीज करता है उन सारी नेगेटिविटी से। ग्रेटिट्यूड सीख लिया, अभी ग्रेटिट्यूड सीखने के बाद भी अप एंड डाउन हर रोज होते हैं, चीजें हकीकत में नहीं बदलती, बिकॉज ऑफ उनमें पावर नहीं। सेकंड लेवल है द पावर। पावर किस तरह से डालना है और हार्नेस करना है, खींच के कैसे निकालना है, यहाँ इन सेशन में आप सीखो। अच्छी नहीं लगती चीजें, मतलब एक जैसे मुझे लिटरली मैं बोलूं कि खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे घर के काम यस बिल्कुल अच्छे नहीं, स्टिल हाउस वाइफ तो करना पड़ता था। हाँ, बट कोई लव नहीं। तो चीजें कैसे होती थी, करना है फटाफट करके खत्म, बट उसमें कहीं भी प्यार नहीं है। जब मैंने पावर बुक स्टार्ट करी और सीखा कि अपनी चीजों में प्यार कैसे डालें, जो चीज आपको पसंद नहीं है उसमें भी प्यार कैसे डालें, तो लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, ये फॉर्मूला है, याद रखो, नोट डाउन कर। लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। जिससे प्यार करते हो वो चीजें करो, और जो चीजें कर रहे हो उससे प्यार करो। अपना प्रोफेशन ऐसा चुनो जो आपको खुशी दे, और नहीं तो वो जो खुशी क्रिएट करना सीखो, जो कुछ भी आपको मिला। तो जो भी कंडीशन में रहेगी वहां प्यार से जो चीजें होती। अभी मैं जब किचन में जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ वाओ मेरे बच्चों को इससे बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, ये मिलेगा, बट करना तो अच्छा नहीं लगता। सो आई जस्ट प्ले माई फेवरेट म्यूजिक इन अ लाउड वॉइस व्हेनेवर आई एंटर इन किचन। तो मैं, हाँ, मेरा ध्यान और फोकस कहाँ रहता है, उस म्यूजिक में। साथ में मैं डांस करती हूँ, कोई स्टेप आती है तो एक बार वो स्टेप भी कर लेती हूँ और साथ में मेरा काम कंटिन्यू करते जाती हूँ। तो उसमें इतना सारा प्यार भर जाता है। कभी कभी डिवोशनल सॉन्ग्स है, कुछ भजन है, कुछ मंत्रास है, तो ऑल द टाइम जब मैं ये बोरिंग काम करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसमें लव डालने के लिए वो सारी चीजें जो मुझे पसंद है उसके साथ कंबाइन कर देती हूँ। तो इट्स गिव यू मतलब
किक, एक बहुत अच्छा फीलिंग आपको देगा। तो स्टार्ट लर्निंग। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज बोला है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, खबरदार अगर किसी बात को लिया, जो बोला वो करो, जो बोला वो करो। नहीं तो अब तक तो कर लेते थे ना आप, तो नहीं पता, इसीलिए सीखो। और वही एक सोल्यूशन है आगे जाने। यस होगा। जैसे बच्चे ने कल गाइड किया ना, हाँ अभी आप बच्चे बन गए उसके लिए, वो आपका पेरेंट बन गया, वो अभी चेकिंग करेगा मम्मा क्या राइट कर रही है, क्या रॉन्ग कर रही है, रिजल्ट क्या है बताओ, ये वो सब कुछ। तो उसको रिजल्ट निकाल के देना है, देख ये है मेरा 90 में से 90%। गॉट इट? नाउ दे ऑब्जर्व यू, और आपकी हर फीलिंग को वो लोग ऑब्जर्व करेंगे। और साथ में आपके ऊपर बोलने के लिए भी अब उनको मौका है, मम्मा हमें तो बहुत बोलते थे, आप खुद क्या कर रहे हो। तो ध्यान रखना जी। अंजलि जी ने अभी पूछा ना, वैसा ही मेरे साथ भी होता है। कोई व्यक्ति कंटिन्यू हमें इग्नोर कर रहा है, वो फैमिली मेंबर है, तो अपने वो मैजिक में सिखाते हैं संबंधों में कि माफ करो, माफ कर दिया, उनके बारे में कोई गिल्ट नहीं रखते। लेकिन क्या है कि वो दूर रहना चाहिए। लेकिन जब सामने आमना सामना हो जाता है, या फिर कहीं जिक्र चल पड़ता है कि कोई 4-5 लोग बैठे हैं और उनका जिक्र आ जाता है, तो फिर से वो अंदर पूरा घूम जाता है दिमाग। क्या आया वापस आपके प्रेजेंट में? आपका आपके प्रेजेंट में वापस क्या आया आपका? नेगेटिविटी। पास्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और एक तो एक्सपीरियंस नहीं मैडम, फॉरगिवनेस एक वर्ड है, लेकिन इसको समझना लोगों की जिंदगी चली जाती। माफ कर दिया, बट माफी होती है सच में या नहीं, यू हैव टू चेक। और रिलीज करना इन इमोशन को, इट्स नॉट इजी। कर लिया ना तो भगवान बन जाओगे आप, इंसान नहीं रहोगे। इट्स अ गेम, यू प्ले विद योरसेल्फ एवरी डे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा परफेक्शन। So practice, 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 practice. Play the game each and every day with yourself. और it's amazing journey. Challenge करो ना खुद को हर रोज, क्या करना है। बट पास्ट को अपना पास्ट ही रहने दो, ठीक है? Okay, darling. So love you all. Have a wonderful day. Just understand this feeling game. What comes और क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किस तरह से खेलना है आपको, ठीक है? So again हम कल फिर मिलते हैं। Thank you so much for all your wonderful support, ठीक है? और हर मैसेज का आपको ग्रुप में, मेन ग्रुप में रिप्लाई करना है। और आज से आपके सारे असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पावर बुक के मेन ग्रुप में ही सबमिट करना। Got it, everyone? Okay. All the best. Thank you so much. Have a wonderful and magical. Thank you. थैंक यू।